क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के लिए क्या आपको हमेशा ज़्यादा काम करना पड़ता है? या फिर क्या आपको लगता है कि अमीर लोग किस्मत के दम पर ही सफल होते हैं? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़े झूठों के बारे में, जिन पर ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये झूठ आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम इन झूठों का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि असल में अमीर बनने के लिए क्या ज़रूरी है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इन गलत फहमियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि एक भी बात मिस हो गई तो शायद आप अमीर बनने के चक्कर में ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाएंगे। दोस्तों, आज ही अपनी सोच बदलें और सक्सेस की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ऑडियो बुक कितने कितने लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। पहला झूठ है, अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किस्मत चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अपनी किस्मत पर डालकर बैठे रहते हैं। उनका मानना होता है कि जो लोग अमीर हैं वो केवल किस्मत की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे लोग अक्सर यह कहते हुए सुने जाते हैं, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी आज अमीर होता। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना आपके सपनों के खिलाफ सबसे बड़ा कदम होता है। यह मानना कि सक्सेस केवल लक का खेल है आपके दिमाग में एक गलत फहमी पैदा करता है और आपको असलियत से दूर रखता है। तो दोस्तों, असलियत क्या है? सच तो ये है कि किस्मत एक रोल ज़रूर निभाती है, लेकिन वो सिर्फ एक स्मॉल फैक्टर है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने अपनी किस्मत को खुद अपने फेवर में टर्न किया है, और एक किया है अपने हार्ड वर्क, सही प्लानिंग और अपॉर्चुनिटी का सही टाइम पर फ़ायदा उठाने के दम पर। किस्मत का रोल इस वक्त आता है जब आप खुद पूरी तरह से तैयार होते हैं और अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का जज्बा रखते हैं। सक्सेस जस्ट वन रिप्रेशन मीट अपॉर्चुनिटी। अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो किस्मत का कोई रोल नहीं बचता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए इलॉन मस्क को। आज वो दुनिया के सबसे बड़े विजनरी में से एक है। लोग उन्हें सुपर सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ किस्मत के दम पर यह सब हासिल किया है? बिल्कुल नहीं। एलन मस्क ने बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाई। उसने अपनी हार्ड वर्क और विजन के साथ किस्मत को खुद अपने लिए वर्क कराया। अगर एलन मस्क ने सिर्फ लक का वेट किया होता तो स्पेसएक्स या टेस्ला एग्जिस्ट करते? डेफिनेटली नॉट। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्री का। ओपरा का बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा था। पॉवर्टी, एब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन के बीच पलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और वह दुनिया में सबसे। ओपरा अपने स्टोरी में हमेशा ये बात कहते हैं, किस्मत ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने मेहनत से अर्न किया। दोस्तों, आखिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सिर्फ किस्मत पर डिपेंडेंट हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। किस्मत पे आशा रखने के बजाय खुद को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करें। जैसे ही आप मेहनत करेंगे और अपने जीवन में छोटे छोटे गोल सेट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि किस्मत भी आपकी साइड लेने लगेंगे। किस्मत उन लोगों की होती है जो अपनी मेहनत और सही माइंडसेट के साथ उसे जीत लेते हैं। दोस्तों, किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे भी ज़रूरी है आपकी डेडिकेशन, सही प्लानिंग और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखने का नज़रिया। जितनी आप स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे, किस्मत उतनी ही आपकी साइड में नज़र आएगी। दोस्तों, दूसरा झूठ है, अमीर बनने के लिए आपको बहुत बड़ी विरासत या स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि आप तभी अमीर बन सकते हैं जब आपको कोई बड़ी विरासत मिले, फिर आपके पास इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा हो। ये झूठ हमें समाज से और मूवीज़ से मिला है। मूवीज़ या कहानियों में हम देखते हैं कि अमीर लोगों का सक्सेस उन्हें एक बड़ी विरासत या रिच फैमिली से मिलती है, लेकिन असलियत में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है।
तो दोस्तों, असलियत क्या है? फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ विरासत या बड़ी कैपिटल पर डिपेंडेंट नहीं होती। अमीरी की जर्नी में सबसे ज़्यादा अहम है आपकी थिंकिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और स्मॉल बिगिनिंग्स। बहुत सारे बिलियंस ने जीरो से शुरू किया है और अपनी कड़ी मेहनत और सही इन्वेस्टमेंट से बड़ी वेल्थ खड़ी की है। आज के डिजिटल एज में छोटे पैसा पैमाने पर शुरू करके बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। आपको बड़ी विरासत या लाखों रुपए की स्टार्टिंग कैपिटल नहीं चाहिए। जो चाहिए वो है सही स्ट्रेटजी और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट स्किल। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टीव जॉब्स की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह एप्पल जैसी कंपनी को सिर्फ एक गराज से शुरू किया था और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है। स्टीव के पास ना तो कोई विरासत थी, ना ही कोई बड़ी रकम, लेकिन जो उसके पास था वो था उसकी विज़न और रिलेंटलेस हार्ड वर्क। दोस्तों, एक और एग्ज़ाम्पल है मार्क क्यूबन का। आज वो दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे से कंप्यूटर शॉप से हुई थी। उसने अपनी मेहनत और स्मॉल इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाया और आज उसकी प्रॉपर्टी बिलियंस में है। दोस्तों, आखिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई विरासत नहीं है या इनिशियल कैपिटल बहुत कम है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सही सोच और फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। छोटी शुरुआत से ही बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आप अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। बड़ी विरासत या स्टार्टिंग कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है। वेल्थ बिल्ड करना एक माइंडसेट और स्ट्रेटजी का खेल है। स्मार्ट डिसीजन और छोटी शुरुआत से भी आप बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा झूठ है हाई एजुकेशन डिग्री होना ज़रूरी है। ये मिथ काफ़ी कॉमन है कि फाइनेंशियल सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हाई हाई एजुकेटेड हो। लोग अक्सर बिलीव करते हैं कि सिर्फ एमबीए या हाई लेवल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है। बट सच यह है कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और सही डिसीजन मेकिंग अमीरी की असली की है। तो दोस्तों, असलियत क्या है? हाई एजुकेशन ज़रूरी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, रिस्क मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की स्किल। एजुकेशन सिर्फ एक मीडियम है, बट बिना सही प्रैक्टिकल स्किल्स और फाइनेंशियल विजडम के सिर्फ डिग्री आपको अमीर नहीं बना सकती। सही प्रैक्टिकल स्किल्स और फाइनेंशियल विजडम के सिर्फ डिग्री आपको अमीर नहीं बना सकती। रियल वर्ल्ड में सक्सेस के लिए आपको प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल गेट्स और मार्क जुबरकर्ग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से हैं, लेकिन दोनों ने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी नहीं की। इन्होंने अपने ड्रीम्स और आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रूप दिया और अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी की। एक और एग्जांपल है रिचर्ड ब्रांच का, जिन्होंने वर्जन ग्रुप बनाया। बंसन ने ग्रूम स्कूल के बाद एजुकेशन छोड़ दिया था, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और इन्फ्लुएंस लोगों में से गिने जाते हैं। यह लोग सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स और सही डिसीजन मेकिंग। तो अमीर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास हाई लेवल डिग्री नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन और सही सोच। आपको इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की सही नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने आइडियाज़ को सही तरीक़ा से एग्जीक्यूट करने का तरीका समझना होगा और प्रैक्टिकल रूप से उन्हें अपनाना होगा। दोस्तों, हाई एजुकेशन ज़रूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज, सही डिसीजन और सही इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा निर्भर करती है। डिग्री के अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस सेंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चौथा झूठ है अमीर बनने के लिए आपको बहुत काम करना होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हर वक्त काम करना पड़ेगा,
ये सोच उन्हें बताती है कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। ऐसा मानना उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि काम करना ही एकमात्र तरीका है, लेकिन यह सही नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने एक एफर्ट्स को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करना चाहिए। आमतौर पर वो लोग जो बस काम करने पर ध्यान देते हैं वो अपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भूल जाते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा अगर आप स्मार्टली काम नहीं करते। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक आदमी है जो दिन भर फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वह अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करता। वो रोज़ 12 घंटे काम करता है, लेकिन अगर वह स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करे और नए टेक्निक सीखे तो वह अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट बन सकता है और कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकता है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं टिम फेरिस का, जो द 4 हॉर्स बुक का ऑथर हैं। उन्होंने यह प्रूव किया है कि कैसे आप स्मार्ट वर्क से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और सिर्फ काम करने की जगह ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। टिम ने अपनी लाइफ स्टाइल डिज़ाइन की और काम को स्ट्रीमलाइन किया। उसी उन्होंने समझा कि एफिशिएंसी कैसे बड़ी सक्सेस का रास्ता तय करती है। दोस्तों, आखिर आपको क्या करना चाहिए? आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट करने चाहिए। प्रोडक्टिविटी टूल्स का इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और ऐसे प्रोजेक्ट पर ध्यान दें जो आपको ज़्यादा रिजल्ट देने में मदद करें। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जैसे पोमोडोरो टेक्निक या आइजनहावर मैट्रिक्स आपको बेहतर डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन में मदद कर सकती है। दोस्तों, आम सोच यह है कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंसी को समझें और अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करें और आप देखेंगे कि आप बिना ज़्यादा काम किए भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा झूठ है, पैसे के लिए काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है। बहुत लोगों का मानना है कि पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी जॉब में मेहनत करके प्रमोशन हासिल करना। उनका यह भी मानना है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप पैसा कमाने के लिए अपने टाइम और स्किल्स को बेहतर तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं? सच यह है कि पैसा कमाना एक फाइनेंशियल माइंडसेट का खेल है। आपको सिर्फ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। पैसिव इनकम सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स प्लान भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब के लिए काम करते हैं तो आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में से एक है। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि पैसा काम करता है, लोग नहीं। उन्होंने अपनी सारी लाइफ इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्सेज पर फोकस किया। बफेट का अप्रोच यह है कि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपके लिए काम करता है, ना कि आपको उनके लिए काम करना पड़ता है। आइए दोस्तों और एक एग्जाम्पल से समझते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जॉब से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह आपको टाइम फ्रीडम देगा और आपके पैसे को ग्रो करने का मौका देगा। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी अर्निंग पोटेंशियल को डिवर्सिफाई करना होगा। जॉब के साथ साथ साइड हसल्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान पर भी ध्यान देना होगा। आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और स्टॉक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि आपका टाइम और स्किल्स कैसे पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं, ना कि सिर्फ जॉब पर डिपेंड करना होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सबसे बड़े झूठ जो लोग अमीर बनने को लेकर मानते हैं। अगर आप भी इन झूठ को सच मानते थे तो अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें। याद रखिए, अमीर बनने का सीधा रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और सही स्ट्रेटजी से होती है। इन झूठों से बाहर निकलना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर।
पैसा कमाने का तरीका उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। सही माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन के साथ आप भी फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सवाल यह है, क्या आप भी इन छूटों को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यही सही समय है एक्शन लेने का। दोस्तों, अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने के सीक्रेट जानने हैं, तो हमारी बाकी ऑडियो बुक ज़रूर सुने। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने थॉट्स और सवाल कमेंट में ज़रूर शेयर करें, हमें आपकी राय जानकर ज़रूर खुशी होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि